नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। इस वक्त पूरे प्रदेश समेत पूरे देश में राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में इस बार तमाम राजनीतिक पार्टियां जहां सवाल उठा रहे हैं, तो इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो अध्यक्ष मायावती ने भी इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय पहली बार रखी है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करते हुए कई अहम बातें लिखी। उन्होंने इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की भी सलाह दी है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से चढ़ावे की हुई चोरी, गबन व हेराफेरी आदि करने की मीडिया में आए दिन किस्म किस्म की खबरें आ रही हैं। अति गंभीर व चिंतनीय है। ऐसे लोग कतई भी बख्शे नहीं जाने चाहिए, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण करना भी ठीक नहीं है। साथ ही अब यहां मंदिर में श्रद्धा के चढ़ावे आदि में कोई भी शिकायत ना आए, इसके लिए देश के दूसरे विख्यात व प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ावे आदि के हिसाब किताब के लिए जो वहां व्यवस्था है, तो उनका यहां अयोध्या में भी अनुसरण करके इस प्रकरण को जल्दी ही सुलझाना चाहिए, तो ये उचित होगा। इतना ही नहीं, बल्कि देश में राजनीति का अपराधीकरण व अपराध का राजनीतिकरण तथा धर्म का राजनीतिकरण एवं राजनीति का अंधधर्मीकरण ना किया जाए, तो ये सही व संवैधानिक होगा। ऐसी बीएसपी की राजनीतिक पार्टियों को देश व जनहित में सलाह और साथ ही देशवासियों से भी ये अपील है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर अपनी अपनी टिप्पणी की है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि इस पूरे मामले की जांच करे, और साथ ही पीएमओ को इसमें दखल देने की बात कही थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी राम मंदिर की जो एसआईटी बनी है उस पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। इस मामले पर अखिलेश यादव का कहना था कि अब क्या पुजारियों और धर्माचार्यों की जांच अधिकारी करेंगे, तो वहीं तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, हाल ही में अरविंद केजरीवाल राम मंदिर भी गए थे और उन्होंने इस पूरी एसआईटी को भी गलत ठहराया था। उन्होंने कहा था कि इस एसआईटी के पास कोई पावर नहीं है, ये किस को रिपोर्ट करती है, कोई जानकारी नहीं है। तो ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इस पूरे प्रकरण को लेकर कहा था कि सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और यह भी कहा था कि इस मुद्दे पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वही बात योगी आदित्यनाथ ने कही जो बात मायावती ने कही। सुनिए क्या कुछ योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर वाले प्रकरण में कहा। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। फिलहाल आपको बता दें कि राम मंदिर प्रकरण में तमाम लोगों से पूछताछ के लिए उनको नोटिस दिए गए हैं। 70 लोगों को ये नोटिस मिले हैं, जिनमें कि पुलिस ने अब तक चंपत राय से भी पूछताछ कर ली है। 8 घंटे की सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 3 घंटे की पूछताछ जो है चंपत राय से की गई है, जिसमें वो कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर और जांच का दायरा कितना बढ़ता है, क्योंकि जहां चंपत राय पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, तो अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये वो तमाम किरदार हैं जिन पर सबकी उंगलियां खड़ी हो रही हैं। तो वहीं अयोध्या में भी जो वकील एसोसिएशन है उसने भी इस मामले में केस लड़ने से मना कर दिया, और 3 दिन में चंपत राय को और अनिल मिश्रा को अयोध्या छोड़ने की हाल ही में हमने अपनी खबर में बताया था कि उन्होंने चेतावनी दी थी। अब देखना होगा कि आगे इस प्रकरण में क्या कुछ होता है। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो अध्यक्ष मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और जैसी देश में अन्य मंदिरों में ट्रस्ट और संस्थाएं स्ट्रक्चर्ड हैं, यानी कि वहां पर जो संरचना है, संगठन है, उसी तरीके से यहां पर भी व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।